साल 1498 एक ऐसा साल जब दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, जब यूरोप के एक साहसी पुर्तगाली ने भारत तक की यात्रा पूरी की। नाम था उसका वास्को डी गामा। 15वीं सदी में भारत के मसाले यूरोप में सोने से भी महंगे थे। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग ये सब भारत और इंडोनेशिया से यूरोप में जाते थे, लेकिन रास्ता लंबा और महंगा था। सारा व्यापार अरब और वेनिस के हवाले होता था। वे मसालों को 100 गुना महंगा करके बेचते थे। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने सोचा, क्यों न हम भारत की यात्रा पूरी करें और डायरेक्ट मसाले भारत से मंगाएं, समुद्र के रास्ते अफ्रीका से घूमकर। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को खोज चुका था। अब पुर्तगालों की बारी थी और कमांडर चुने गए वास्को डी गामा। एक अनुभवी नाविक, साहसिक योद्धा, लेकिन कभी इतनी बड़ी समुद्री यात्रा पूरी नहीं की थी। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा अपनी 4 जहाजों के साथ भारत की तरफ रवाना हुए, जिसमें उनके जहाज थे साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई की जहाज थी, जिस पर कुल सवार थे 170 लोग। पहला पड़ाव उनका पड़ा था केप वर्डे द्वीप। फिर वो दक्षिण की ओर चले, अफ्रीका के पश्चिमी तट की तरफ जाते हुए केप ऑफ गुड होप पार किया। यहाँ भयंकर तूफान, बीमारी और बारिश ने उनको झेलनी पड़ी। फिर पूर्व की ओर मुड़कर वो सोमालिया, मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी गए। मालिंदी में उन्हें एक अरब नाविक मिला, अहमद इब्न माजिद, जिसने बताया कि आप मानसूनी हवाओं का पीछा करते हुए भारत पहुंच सकते हैं। आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने कालीकट पे अपना पहला कदम रखा। यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता खोजने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कालीकट उस समय सबसे बड़ा मसालों का व्यापारिक केंद्र था, जहां चीनी, गुजराती और अरबी लोग आते थे। उन्होंने कालीकट के राजा जामोरिन को पुर्तगाल के राजा का पत्र दिया, लेकिन जामोरिन राजा ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जामोरिन ने मसालों के बदले सोना और चांदी मांगा, तो वास्को डी गामा के पास ज्यादा नहीं था। कुछ मसाले, कपड़े और मोती खरीदे गए, लेकिन वापसी का सफर और भी खतरनाक होता चला गया। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया और मारकाट शुरू हुई, जिसमें केवल पुर्तगाल की तरफ से 170 में से 55 नाविक ही बच पाए। और जब वास्को डी गामा यूरोप पहुंचा तो उसने उन मसालों को बेच के न केवल अपना खर्च निकाला, जबकि प्रॉफिट भी कमाया। इस यात्रा ने पुर्तगालियों को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया और उसने उतरते ही सबसे पहले कालीकट पे बमबारी की, साथ ही अरब के नाविकों की भी हत्या की। उसने कोचिन और कन्नौज में बमबारी की। 1524 में वह तीसरी बार आया और इस बार पुर्तगाली वहां के गवर्नर